सिया राम जय जय राम। ओ सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। राम सिया राम जय जय राम। राम तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर सत गातु। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाई मुनि हिम पंतु पठाए, करी बिनती गिर यही गिर आए। बहुरी सप्त ऋषि शिव पहि जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भये मगन शिव सुनत सनेहा, हर्षि सप्तऋषि गबने गेहा। मनु थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघु नायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारक असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर करी विविध लड़ाई। तब बिरंची सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयां लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र संभूत सुत, एहि जीत हिरन सोई।
ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से उत्पन्न पुत्र हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुनी करहु उपाय, होई ही ईश्वर करी सहाय। सती जो तजी दच्छ मक देहा, जनमी जाई हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। तेहि तापुकीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि आई समझस भारी, तद्यपि बात एक सुनहु हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पठे बहु कामू जाय शिव पाही, करे क्षोभु शंकर मन माही। तब हम जाई शिव ही सिर नाई, कर बाऊ विबाहु बड़ी आई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। यही विधि भले ही देव हित होई, मत अति नीक कहे सब कोई। अस्तुति सुरन किनी अति हेतु, फिर घटे विषम बान झस के तू। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सब ने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुरन कहीं निज विपत्ति सब, सुनी मन कीन विचार। शंभु विरोध ने कुशल मोही, बिहसी कहे हूँ असभार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यो कहा, शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदपि करब में काजू तुम्हारा, श्रुति कहे परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजई सुदेही, परहित लागी तजई जो देही।
संतत संत प्रशंसहिते ही। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरों के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कही चले सब ही सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मारी अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। यो कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर बसंतादि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरा मरण निश्चित है। तब आपन फिर बाऊ विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। को पे जब बारी चर के तू, छन माहु मिटे सकल श्रुति से तू। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने बस में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप योग विरागा, सबय विवेक कटकु सब भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। भागे हु विवेकु सहाय सहित, सो सुबट संजुग मही बुरे। सदग्रंथ पर्वत कंदर निमहु जाइते ही अवसर दूरे। होनिहार का करतार को रखबार, जग खर बर परा। दुई मात के ही रतिनाथ, जेहि कहु कोपी कर धनुसर धरा। विवेक अपने सहायकों के सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखाकर गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष असनाम। ते निज निज मर जाद तजी, भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा तोड़कर काम के बस में हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी न बही तरु शाखा।
नदी उमगियम बुद्धि कहूँ धाई, संगम करही तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगी। जह असी दशा जड़न के बारनी, को कही सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय विसारी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा होने लगी, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के बस में हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निशि दिनु नहीं अब लोक ही को का। देव दनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकबाचक भी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल, इनके दसान कहे बखानी। सदा काम के चेरे जानी, सिद्ध विरक्त महा मुनि जोगी। तेपी काम बस भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के बस होकर योग रहित या स्त्री के विरह हो गए। भय काम बस जोगी तापस, पावरनी की को कहे। देख ही चराचर नारी में, ये ब्रह्म में देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुष में, जब पुरुष सब अबलामयम। दुई दंडे भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत्य को तुक अयम। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के बस हो गए, तब पामर मनुष्य की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म में देखते थे, वे अब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा। सबके मन मन सिज हरे, धरी न काहू धीर। ते उबरे ते ही काल महू, जे राखे रघुवीर। किसी ने भी हृदय में धारण न किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। उभय धरियस कौतुक भय, जो लगी काम शंभु पहि गए। शिव ही बिलो की
संस के उमारू भयउ जथातिथि सबु संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव ने शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। पाए तुरत सब जीव सुखारे जिमी मद उतरी गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भैमाना दुराधर सुदूर गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मत वाले नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धन धर्म श्री ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिरत लाज कछु करी नहीं जाई मरण उठानी मन रचेसी उपाई। फिर घटे सी तुरत रुचिर ऋतुराजा कुसुमित नभ तरु राजी विराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। बन उपवन बापिका तड़ागा परम सुभग सब दिशा विभागा। जह तह जनु उमगत अनुरागा देखी मुएहु मन मन सिज जागा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहां तहां मानो प्रेम उमड़ रहा है जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जागई मनु भव मुहे मन मन सुभग तने पर कही शीतल सुगंध सुमद मारुत मदन अनल सखा सही। पिक से सरनि बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा कल हंस पिक सुख सरस रब करी गान नाचहि अपछरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार रहे थे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगीं। सकल कला करी कोटि विधि हारे उसेन समेत चली न अचल समाधि शिव को पौ हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं करके हार गया पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा।
देखी रसाल बिटप बरसाखा, तेहि पर चढ़ेऊ मदनु मन साखा। सुमन चाप निज सरसंधाने, अति रिश्ता की श्रबन लगी ताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े विषम विष उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। पाया हो इसी मन क्षोभु विशेषी, नयन उघारी सकल दिश देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, भयउ को पुकंप त्रैलोका। तब शिवम शरण उगारा, चितबत कामू भयउ जर छारा। तब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयउ जग भारी, डरे पे सुरी बाए असुर सुखारी। समुझी काम सुख सोच ही भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित भई। रोदति बदति बहु भांति करुणा करति शंकर पहि गई। अति प्रेम करि विनती विविध विधि जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबलानि रखी बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुण पुकार करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले। अब ते रति तब नाथ कर होई नाम अनंगु। बिनु विपु व्यापी सब ही पुनि सुनु निज मिलन प्रसंगु। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जंदुवंश कृष्ण अवतारा। होई ही हरण
नहीं बारा, कृष्ण तने होई ही पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गबनी सुनी शंकर वाणी, कथा अपर्यब कहु बखानी, देवन समान चार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुना तो वे बैकुंठ को चले गए। सब सूर विष्णु ब्रंची समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तीन कीनी प्रशंसा, भये प्रसन्न चंद्र अब तंसा। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहां कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु ब्रस के तू, कहु अमरिया एक ही हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर्जामी, तदपि भगति बस बिन बहु स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभो, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्ति बस मैं आपसे विनती करता हूँ। सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाऊ, निज नयन ही देखा चही नाथ तुम्हारे विबाहु। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखई अरि लोचन, यह उत्सव देखिए भरि लोचन। सोई कछु करहु मदन मद मोचन, कामु जारी रति कहूँ बरु दीना। कृपा सिंधु यह अति भल कीना। हे कामदेव के मुझ को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को वरदान दिया, सो बहुत ही अच्छा किया। सासती करी पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रभु ने कर सहज सुभाऊ। पार्वती तपु कीन अपारा, कर
नाथ, स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे अपने पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कर लीजिए। सुनी विधि बीने समुझी प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहा सुख मानी। तब देवन दुबी बजाई, बरसी सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। अब सरुजानी सप्तऋषि आए, तुरत ही विधि गिरी भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचन छल सानी। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थीं और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। कहा हमारे न सुने हूँ तब नारद के उपदेश, अब बाजूट तुम्हारे पन जारे काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा ही गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। मास पारायण तीसरा विश्राम। प्रेम से बोलो जय श्री राम। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहे मुनि बर विज्ञानी। तुमरे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सबिकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरो, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त कामी हो रहे हैं। हमरे जान सदा शिव जोगी, अजि अनिवाद अकाम अभोगी। जो मैं शिव से ये अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन भानी। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी उदास योगी हैं, अजन्मा अनिग काम रहित और भोगहीन हैं। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम से उनकी सेवा की है तो हमारे पन सुनो मुनीसा, करी है ही सत्य कृपा निधि ईशा। तुम जो कहा हर जाए उमारा, सोई अति बड़े अभी फेकू तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए,
वे कृपानिधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य कहेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल गर सहज सुभाऊ, हिम ते ही निकट जाई नहीं काऊ, गए समीप सो अब सीन साई, असीम मत महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी नहीं जा सकता और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध भी यही अन्याय बात समझना चाहिए। हर से मुनि बचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास, चले भवानी नाई सिर हिमाचल पास, हिमाचल पास। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। सबो प्रसंग गिरी पति सुनावा, मदन दहन सुनी अति दुख पावा, बहुरी कहे रति करे वरदाना, सुनी हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बोलाई, सुदीनु सुनय खतु सुगरी सोचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। शिव जी के विभाग को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदरपूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोभाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा दिया। पत्री सप्त ऋषिन सोई दीनी, गही पदवी ने हिमाचल कीनी, जाई विधि तिन दीन सुपाती, बाचत प्रीति ने हृदय समाती। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाना न था। लगन बाची अज सब ही सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदाई, सुमन भ्रष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दशाहुति साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया।
आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे संबारन सकल सुख, वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुबद, करहि अपचर गान। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे, कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं नाचने गाने लगीं। शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु संबारा, कुंडल कंगन पहिरे बयाला, तन विभूति पट के हरि छाला। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे, जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंगन पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नैन तीन उपबीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव बेश शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा, देखी शिवहि सुर तिरहु सुखाही, बरलायक दुल्हिनी जग नाही। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु बिरंची आदि सूर्य भ्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता, सुर समाज सब भांति अनुपा, नहीं बरात दूल्हे अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मादि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुरूप परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। विष्णु का हस बिहसी तब, बोली सकल दिशिराज, बिलग बिलग होई चलहु सब, निज निज सहित समाज। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। बर अनुहारी बारात ने भाई, हंसी करहूँ पर पुर जाई। विष्णु बचन सुनी सुर मुस्कानी, निज निज सेन सहित बिलगानी। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराए नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए।
मन ही मन महेश मुस्काई, हरि के व्यंग वचन नहीं जाही, अति प्रिय वचन सुनत प्रिय के रे, भृंगी प्रेरी सकल गण टेरे। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग्य वचन दिल लगी नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुनी सब गाए, शिव अनुशासन सुनी सब आए, प्रभु पद जलज शीश तीन नाए, नाना वाहन नाना वेशा, विह शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों पर सिर नभाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर कोई बहुपद बाहू, विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं, कोई बिना हाथ पैर का तो किसी के कई हाथ पैर हैं, किसी के बहुत आंखें तो किसी के एक भी आंख नहीं है, कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तन भरे, खर स्वान सुवर श्रकाल मुख गण वेश अगणित को गणे, बहुजिनस प्रेत पिशाच जोगी जमाते वर्णत नहीं बने। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है, भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं और सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार से उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने, बहुत प्रकार प्रेत पिशाच योगिनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। परम तरंगी भूत सब नाचहि गावहि गीत, बोले ही वचन विचित्र विधि देखत अति विपरीत। भूत प्रेत नाचते हैं और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। कथा समापन होत है, जाओ वीर हनुमान, आसन तजिए प्रेम से, सदा करो कल्याण, सदा करो कल्याण। जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम। अनुचित उचित काजू किछु हो, समुझ करिय भल कह सबको। राम सिया राम जय जय राम।
राम